हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल के दो पार्ट होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो यहाँ पे जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो पहले अपन कैसे करेंगे? लेट क्या मानेंगे? ब्रेथ, ब्रेथ की स्पेलिंग सही है ना? ब्रेथ को मैंने x मीटर मान लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी इक्वल टू, कह रहा है लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस 2x और इससे एक ज़्यादा तो 1 प्लस। अब एरिया दिया, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड व्हाट इज द एरिया गिवन? 528। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना हो गया? ब्रेथ हो गया x इज इक्वल टू 528। ठीक है, सॉल्व करो। x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 1x ये इधर आ गया, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? जो भी ये कांस्टेंट टर्म है कितना है? माइनस 528, और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है कितना है? 2 है ना। 2 मल्टीप्लाइड, जो मल्टीप्लाइड है वही कॉफिशेंट होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 528 इंटू 2 कितना आएगा? मल्टीप्लाई 2 8 16, 2 2 4, कैरी 1 5, 2 5 10, 1056, 1056 आया। अब यहाँ पर x दिया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। ठीक है, हाँ भाभी आ जाइए, रख दीजिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो यहाँ पर कहीं भी रख दीजिए। यहाँ पे क्या है? कॉफिशेंट कुछ नहीं है तो कॉफिशेंट 1 लेंगे। मतलब अब यहाँ देखो साइन माइनस है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। तो मतलब मुझे दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आ जाए, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो 1056 आ जाए। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं? अरे इसको मुझे भैया सर मुझे इसका पूरा वो लेना पड़ेगा, फैक्टर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, मतलब वो कंजिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक। अब देखो 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30, ये कितना होता है? 900। थोड़ा मैथ लगाओ ना, दिमाग चलाओ। और 40 इंटू 40 कितना होता है? 40 इंटू 40 होता है 1600। तो ये जो भी नंबर है 1056, ये 30 और 40 के मल्टीपल के बीच में है। अब आप दो कंजिक्यूटिव नंबर लो जिसमें 1056 आ जाए, तो मैंने सीधे ले लिया 32 इंटू 33। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि लास्ट में 6 आता है। कर लो मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, कितना आएगा? 6, 9 6 15, ये आएगा 1056। तो आप इसको लिख दो 2x स्क्वायर प्लस, अब ये 1 है तो 1 को मैं लिख दूंगा, कैसा लिख दूंगा? 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस, ये हो गया 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, केवल x है, x बाहर आ गया, अंदर बचा 2x प्लस 33, यहाँ पे माइनस। अब देखो 32 है और 528 है। अब 528 में 32 आता है, पहले आप ये देख लो 528 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 देख लो कितनी बार आता है, 8 से कर दूँ। 32 होता है 8 4 ज़ा या 16 2 ज़ा। अब यहाँ पर 2 बचना चाहिए, तो 16 से करो 528 को, 16 से करो 528 को। 16 1 16, 16 2 30, 16 3 48, बच्चा 4 8, 16 3 48। तो 528 एक्चुअली किसके बराबर है? 16 इंटू 33 है ना। तो ये मैंने लिख दिया माइनस 32x माइनस 16 इंटू 33 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा? यहाँ पे x आ गया, ये तो है ही 2x प्लस 33 माइनस 16, और 32 में कॉमन कितना आएगा? 16, तो माइनस 16 बाहर आ गया। अब 32 से 16 निकला तो बचा 2x, ये तो माइनस है। अब यहाँ क्योंकि माइनस था और यहाँ माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 16 बाहर आ गया, बचा कितना? 33। जो यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा, तो एक फैक्टर मिल गया 2x प्लस 33, एक मिनट दिख रहा है, एक मिल गया 2x प्लस 33 और दूसरा मिल गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों को 0 के बराबर पुट करता हूँ, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मतलब या तो पहला 0 के बराबर है या तो दूसरा 0 के बराबर है।
तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ 0 के बराबर तो कितना आंसर आएगा, -33/2। अब नेगेटिव लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये वैल्यू गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 16। तो देखो x मैंने किसको माना है, ब्रेथ को, तो ब्रेथ आपकी आ गई 16 और लेंथ कितना दिया है 2x + 1, 2 × 16, 16 2 ज़ा 32, 32 + 1 33। So the breadth is 16 and the length is 33. This is the answer. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting. Bye. भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यार।